अर्ली डॉन एंड ड्यूरिंग सनसेट, ये दो टाइम है जो कि मॉस्किटो का एंट्री पॉइंट होता है। एंड जनरली फीवर जो है 40 डिग्रीज यानी 104 से ऊपर जाता है। 104 से ऊपर जाता है। हाँ, वेरी हाई फीवर। फ्रूट्स है जो कि हेल्पफुल है डेंगू में, जैसे पोमोग्रेनेट है, अनार, हाँ पोमोग्रेनेट, ऑरेंजेस, दिस कीवी, और सर्टन चीज़ अवॉइड करना चाहिए जैसे कि पेपर है, स्पाइसी फूड है। थर्ड इज़ हाइड्रेशन, हाँ, पानी उसको खूब पीना चाहिए। अगर हॉस्पिटल में है तो आईवी फ्लूइड्स तो पड़ेगा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइफ सिटीज। देखिए, बिहार में डेंगू का प्रकोप अब तेजी के साथ बढ़ रहा है। आपको बता दें कि बिहार से अब तक डेंगू के 300 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं और हैरान करने वाली बात यह है कि बिहार की राजधानी पटना इस वक्त डेंगू का हॉट स्पॉट बन गया है। आपको बता दें कि इसको देखते हुए अब स्वास्थ्य विभाग भी एक्टिव हो गया है और इसके रोकथाम के लिए अब जगह जगह पर छिड़काव भी कराया जा रहा है। तो आज हम इसी मौजू पर चर्चा करेंगे और इस मौजू पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर खालिद हुसैन जी हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर खालिद हुसैन जी की क्लिनिक जो है वो एग्जीबिशन रोड में है। तो आज हम सीधी बात आपसे करेंगे। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच। जी, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि डेंगू का प्रकोप अब तेजी के साथ बढ़ रहा है। हमने हाल ही में देखा कि डीएम भी हैं, उनको भी डेंगू हो गया था, जिनसे मुलाकात करने के लिए सीएम साहब भी जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपसे कारण जानना चाहेंगे कि इतनी तेजी के साथ डेंगू कैसे पैर पसार रहा है। ये एक्चुअली वायरस है, ट्रांसमिटेड थ्रू द मॉस्किटो बाइट। जी जी। और चूँकि बहुत सारा ये क्लीनलीनेस इतना है नहीं, और ये जो ब्रीडिंग ग्राउंड्स है मॉस्किटो का वो बढ़ता जा रहा है गंदगी के वजह से, जिस वजह से ये फैल रहा है। और ये जो है जनरली बाइट से फैलता है। इट बाइट्स ए ह्यूमन बीइंग एंड दैट स्टार्ट्स, एक इंक्यूबेशन पीरियड 4 to 7 days है, उसके बाद से ये बढ़ता है। और इसमें 3 फेज़ होता है। एक तो इनिशियल फेज़ होता है फीवर का, जी जी, और दूसरा फेज़ जो है जनरल मैलेज, और थर्ड फेज़ जो है क्रिटिकल फेज़ जो होता है, और फोर्थ और जिसमें फीवर फिर सेटल डाउन करने लगता है। तो एक्चुअली इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 phases. द फीवर फेज़, द क्रिटिकल फेज़ इज़ द लास्ट फेज़, एंड इन बिटवीन द फेज़ ऑफ मैलेज एंड बॉडी पेन, मसल पेन, ऑल दीज थिंग्स। मतलब कि डेंगू जो है वो 3 फेजेस में हाँ, आपको अफेक्ट करेगा। हाँ, और सबसे जो आखिरी फेज है वो होता है क्रिटिकल फेज। तो उस कंडीशन में जब प्लेटलेट्स बहुत फॉल कर जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड ए क्रिटिकल फेज। 80% ऑफ द केसेस वो रिकवर कर जाते हैं बिटवीन 2 to 7 days। अच्छा, 2 से 7 दिन के अंदर 80% मामले जो है वो ठीक हो जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं पेशेंट्स। एंड वन थिंग मोर, इसमें जो है कोई एक्टिव ट्रीटमेंट, कोई स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट डेंगू का नहीं है। अच्छा, फीवर है तो एसिटोअमाइनोफिन हम लोग देते हैं, टाइलेनॉल जैसे पैरासीटामॉल वगैरह, क्योंकि हम लोग इस कंडीशन में एस्पिरिन और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स नहीं दे सकते बिकॉज ऑफ रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। तो इसलिए द ओनली ट्रीटमेंट वी गिव इज़ एसिटोअमाइनोफिन। क्योंकि ये वायरल फीवर टाइप का है, ट्रांसमिटेड बाय द मॉस्किटो बाइट, इसलिए इसमें एंटीबायोटिक्स नहीं दी जाती अनलेस देयर इज़ ए सेकेंडरी इन्फेक्शन। उसके बाद से बॉडी में रैशेज हो जाता है, एब्डोमिनल पेन भी प्रेजेंट कर सकता, सीवियर वॉमिटिंग प्रेजेंट कर सकता, एंड द पेशेंट इज इन डिस्ट्रेस। एंड जनरली फीवर जो है 40 डिग्रीज यानी 104 से ऊपर जाता है। 104 से ऊपर जाता है। हाँ, वेरी हाई फीवर, दैट इज़ वन ऑफ द कार्डिनल सिम्टम्स ऑफ। और इसमें रिहाइड्रेशन इज बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी आपको फ्लूइड देना है ताकि पेशेंट जो है रिहाइड्रेटेड रहे। और अगर आईवी फ्लूइड तो दिए ही जाता, मतलब डिहाइड्रेट नहीं होना है, हाँ, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए बदन में। और उसको ओरली भी पानी पीते रहना चाहिए, आईवी फ्लूइड से दिया जाएगा। और अगर इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट अगर ही इज़ नॉट इम्प्रूविंग तो हॉस्पिटलाइज किया जाता है। अच्छा। और देखा जाता है अगर प्लेटलेट्स फॉल कर रहा है
तो इन सम केसेस प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, अच्छा, क्योंकि अगर नहीं तो ब्लीडिंग होगी, हेमरेजिक स्पॉट्स बनेगा बॉडी पर और एब्डोमेन में पेन रहेगा। जी। तो इसलिए प्लेटलेट्स को देखा जाता है कि फॉल किया है नहीं किया। अगर कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन है, मे बी चेस्ट में, छाती में, या कोई और इन्फेक्शन है एब्डोमेन में या इसमें, देन हम लोग एंटीबायोटिक्स देते हैं। अच्छा, लेकिन बड़ी बात ये भी हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब आपसे कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा कि किसी को डेंगू हो गया है? अभी मैंने जस्ट अभी हम बैठे हुए थे ओपीडी में, तो एक पेशेंट आया कि हमको 4 दिन से फीवर है, जी। हमको पेट में दर्द है, हमको उल्टी है, हमको जो है भूख नहीं लग रही है, हमारी तबीयत बहुत ख़राब लग रही है और वेरी हाई फीवर है। तो मैंने उसका डेंगू टेस्ट कराया एंड डेंगू टेस्ट वाज फाउंड टू बी पॉजिटिव। अच्छा। हाँ, अभी की बात है, एन आवर बैक। तो फिर हमने उसको जो है जो नेसेसरी ट्रीटमेंट पर डाला और वो बोला कि हमको आप एडमिट कर लीजिए, तो मैंने एडमिट भी कर लिया हॉस्पिटल में। तो अब उसका जो है अभी तो एडमिट हुआ है, जी, जी। अब कल तक हम लोग उसका रिस्पांस देखेंगे। तो ये बहुत ही एपिडेमिक फॉर्म में बिहार में, पटना में फैला हुआ है। फैला हुआ है। हाँ, तो मतलब हम ये समझे कि सिम्टम्स हैं, बुखार रहेगा, हाई फीवर, हाई फीवर, हाँ। वोमिटिंग भी लगेगी, हाँ, एब्डोमिनल पेन भी होगा, अच्छा, एब्डोमिनल पेन भी होगा, अब मसल एक रहेगा, मसल एंड बॉडी पेन, मतलब बदन हाथ में दर्द भी होता है। रहेगा और भूख नहीं लगेगी। अब भूख नहीं लगेगी एंड फीलिंग ऑफ बीइंग अनवेल। अच्छा, हाँ, मतलब ये आप फील करेंगे, हाँ, कि हम अच्छे नहीं हैं। हाँ, वीकनेस बहुत ज्यादा होगी। हाँ, जी। हाँ। तो अच्छा, जैसा कि आप जो सिम्टम्स बता रहे हैं, अगर हम गलत नहीं है तो वायरल इन्फेक्शन जिस पर भी हमने आपसे बातचीत की थी उनमें भी यही सारे सिम्टम्स थे, वायरल फीवर में और डेंगू में भी तकरीबन वही सिम्टम्स हैं। तो दोनों में कैसे पता चलेगा कि किसी को वायरल फीवर हुआ है या डेंगू हुआ है? टू कंफर्म द डायग्नोसिस हम लोग डेंगू टेस्ट करते हैं। अच्छा, अगर डेंगू टेस्ट कोई नहीं कर पाया हाँ, तो हाँ। क्या अलग से हम लोग बता सकते हैं डिफरेंस कि अच्छा अगर ये है तो इनको डिफरेंस तो ऐसे बताना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, जी, मगर अगर उसके पास पैसा नहीं है, डेंगू टेस्ट नहीं करा सकता, तो सिम्टोमेटिकली इसमें तो कोई स्पेसिफिक उसकी ट्रीटमेंट नहीं है डेंगू की। द ओनली ट्रीटमेंट एज आई सेड टाइलेनॉल, पैरासीटामॉल ये दिया जाता है और विटामिन सी देना चाहिए। विटामिन सी और सर्टन फ्रूट्स है जो कि हेल्पफुल है डेंगू में, जैसे पोमोग्रेनेट है, अनार, हाँ, पोमोग्रेनेट, जी, ऑरेंजेस, दिस कीवी, जी, जी, these fruits are very helpful in cases of डेंगू फीवर। डेंगू फीवर, और सर्टन चीज़ अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि पेपर है, स्पाइसी फूड है, दीज थिंग्स ये सब अवॉइड करना ये सब चाहिए avoid करना डेंगू फीवर में। और थर्ड इज़ हाइड्रेशन, हाँ, पानी उसको खूब पीना चाहिए। जी। अगर हॉस्पिटल में है तो आईवी फ्लूइड्स तो पड़ेगा, जी, 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 और अगर घर पर है तो ओरल हाइड्रेट सॉल्यूशंस उसको लेना चाहिए। तो दीज थिंग्स विल एंड जनरली बिटवीन 7 to 10 days देखा गया 80% केसेस में कि रिजॉल्व कर जाता। अच्छा, अगर नहीं रिजॉल्व किया तो फिर तो उसका हॉस्पिटलाइजेशन होगा, प्लेटलेट ट्रांसफर। जी, आपने हॉस्पिटलाइजेशन की बात की तो एक और सवाल मेरे जहन में आता है कि क्या, क्योंकि हम देखते हैं अमूमन अगर किसी को डेंगू की शिकायत हो जाती है तो हम देखते हैं कि अमूमन जो है उनके लोग जो है, उनके रिश्तेदार उन्हें तुरंत जाके हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं, तो क्या घर में रिकवरी नहीं हो पाती है? नहीं, अगर सीरियस केस है, प्लेटलेट बहुत कम हो गया है, तब तो उसको करवाना पड़ेगा। करवाना पड़ेगा। हाँ, मगर अगर जनरल है, अच्छे फीवर रिस्पॉन्ड बहुत हाई है या और प्रॉब्लम्स कुछ है ब्लड में, जी, जैसे कि ऐसे तो ऑल केसेस ऑफ डेंगू में टोटल काउंट बहुत गिर जाता है, प्लेटलेट फॉल करता है। जी, तो दीज आर दी 2 कार्डिनल सिम्टम्स जो कि हम लोग हमेशा वॉच करते हैं। और ब्लीडिंग स्पॉट्स ऑन दी बॉडी हो जाता है ड्यू टू प्लेटलेट फॉल, तो हेमरेजिक स्पॉट्स हो जाता है। तो इसलिए हम लोग इसी कंडीशंस को देखते हुए उसको हम लोग ट्रीट करते हॉस्पिटल हैं जाने और की सलाह। हॉस्पिटलाइजेशन के लिए एडवाइस करते हैं। लेकिन घर में ट्रीटमेंट मुमकिन है डेंगू? हाँ, ज़रूर है, प्रोवाइडेड इट इज़ नॉट इन अ वेरी क्रिटिकल स्टेज। अच्छा,
हाँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे हम जानना चाहेंगे कि अब जाहिर सी बात है कि डेंगू का प्रकोप जो है बढ़ता जा रहा है और हैरान करने वाली बात यह है कि बिहार की राजधानी पटना इसका हॉटस्पॉट बना हुआ है। तो हम बड़ी बात आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब लोग डेंगू से बच कैसे सकते हैं? डेंगू से वो क्लियरिंग ये जो मॉस्किटो का है दैट शुड बी क्लियर्ड, ऑल दिस ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ मॉस्किटोज दैट शुड बी क्लियर्ड। और मच्छर को जो है घर में अगर एंटी मॉस्किटो रिपेलेंट देना चाहिए ताकि मच्छर नहीं आए। बेसिकली ट्रांसफ़र तो मच्छरी मॉस्किटो से होता है, एडिस एजिप्टी जो उसका जो ये है, जो उसका ये है स्पीशीज़ है, उसी से ट्रांसफ़र होता है। तो अगर मच्छर का ब्रीडिंग ग्राउंड एलिमिनेट होगा तो फिर डेंगू नहीं होगा। और जनरली देखा गया है कि अर्ली डॉन एंड ड्यूरिंग सनसेट ये दो टाइम है जो कि मॉस्किटो का एंट्री पॉइंट होता है। जी। तो डॉन अर्ली मॉर्निंग जब सवेरा होता है उस टाइम आप दरवाज़ा बंद कर दीजिए ताकि वही एंट्री पॉइंट है मॉस्किटोज़ का। और शाम में सनसेट टाइम में आप दरवाज़ा थोड़ा देर बंद कर दीजिए तो मॉस्किटो की एंट्री नहीं होगी। और ये जो है इन्फेक्टिव डिजीज़ नहीं है कि एक से दूसरे से हाँ, उस कंडीशन में कि एक डेंगू पेशेंट को बाइट कर रहा है होने के बाद भी और मॉस्किटो, तो वो जो है अगर सेम मॉस्किटो हैपन्स टू बाइट अनदर पर्सन सिटिंग देयर तब हो सकता है। मगर ऐसे कोई एक्यूट इन्फेक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन इसमें नहीं है, ट्रांसफ़र नहीं है। तो बेस्ट इज़ टू अवॉइड मॉस्किटोज़ और उनका ब्रीडिंग ग्राउंड्स वगैरह जो भी है उसको रोकना चाहिए और उसको जो है फैलने से मॉस्किटो का जो गंदगी है ये है साफ सफाई रखना ज़रूरी है। और स्प्रे देना चाहिए, डीडीटी स्प्रे, और ये तो ताकि जो है मॉस्किटो नहीं रहे तो फिर ये फैलने का चांसेस कम रहता है और फिर आप सुरक्षित रह पाएंगे। और सुरक्षित रह पाएंगे। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे थे डॉक्टर साहब। देखिए साफ साफ कह दिया है कि साफ रहना बेहद ज़रूरी है और सफाई रखना भी बेहद ज़रूरी है। देखिए ये भी बता रहे हैं कि आप डेंगू से बच कैसे सकते हैं और ये भी बता रहे हैं कि अगर आपको डेंगू हो जाता है तो कौन कौन से एहतियात हैं जो आपको बरतना ही पड़ेगा। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।